हेलो एवरीवन, दोस्तों हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक इशू लेकर आए हैं और वो रिलेटेड है हमारी राइटिंग से। हम सभी एग्ज़ाम की बहुत अच्छी तैयारी करते हैं। मैं भी बहुत अच्छी तैयारी करता था, प्लानिंग करता था, लेकिन कहीं ना कहीं गाइडेंस की कमी या बस अपनी मनमर्जी की वजह से जितने मार्क्स आने चाहिए थे, हालांकि बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं मेरे, लेकिन वहाँ अब जब मैं महसूस करता हूँ तो लगता है कि अगर मुझे सही समय पर गाइडेंस मिल जाता, जैसा कि मैं आप लोगों को गाइडेंस करने जा रहा हूँ, तो शायद बेहतर हो सकता था। लेकिन मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि जो चीज़ हो चुकी है हम उसमें अब ज़रा भी परिवर्तन नहीं कर सकते, लेकिन आज हम कोशिश करके आने वाले समय को थोड़ा बहुत बदल सकते हैं। तो इसलिए चूँकि अब आपका समय है और मेरी ज़िम्मेदारी बनती है कि मैं आपको वो गाइडेंस प्रोवाइड करा दूं जिसकी मुझे ज़रूरत थी। प्यारे बच्चों, आज मैं बात कर रहा हूँ सुंदर लेख की, जिसे हम कैलीग्राफी के नाम से जानते हैं। हम में से कोई ऐसा नहीं है कि जिसको सुंदर लेख या अच्छी हैंडराइटिंग पसंद ना हो। सबसे पहले हम जहाँ कहीं भी कुछ लिखा हुआ देखते हैं, किसी बच्चे की नोट कॉपी देखते हैं, नोटबुक देखते हैं, तो उसमें हम सबसे पहले हमारी जो नज़र पड़ती है वो राइटिंग पर पड़ती है, और पहला ही इम्प्रेशन किसी बच्चे की अच्छी राइटिंग का हमारे ऊपर बहुत बढ़िया प्रभाव डाल देता है। हम खुश हो जाते हैं, हालांकि उसका जो उसने मटेरियल लिखा है, जो कुछ भी उसने लिखा है, उसमें चाहे वो ख़ास पॉइंट ना हो, वो सॉलिड ना लिखा हो, लेकिन राइटिंग हमें बहुत ज़्यादा इम्प्रेस कर देती है। इसके दूसरी तरफ हम देखेंगे, अगर हैंड राइटिंग सही नहीं है और हमने बहुत अच्छा लिखा है, टू द पॉइंट लिखा है, तो वो हैंड राइटिंग का ख़राब होना या एक तरह से एक आम सी राइटिंग होना, जिसे हम कह देंगे नॉर्मल सी राइटिंग, जो इम्प्रेस नहीं कर सकती किसी को, तो वो एक अच्छा लिखा हुआ भी हमें ज़्यादा प्रभावित नहीं करता, बल्कि हम उसमें नॉर्मल मार्क्स हासिल करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कैलीग्राफी है क्या। कैलीग्राफी को हम कह सकते हैं कि कैलीग्राफी इज़ द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। ये है, इसको सिंपल शब्दों में हम ये कह सकते हैं, कैलीग्राफी इज़ द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। और इसका मकसद क्या है, ब्यूटीफुल राइटिंग का मकसद क्या हुआ है, कैलीग्राफी का मकसद क्या होगा, तो आप कह सकते हैं टू मेक राइटिंग लुक अट्रैक्टिव एंड आर्टिस्टिक, यूज्ड इन आर्ट, डिज़ाइन, इनोवेशन और सर्टिफिकेट लोगोज। ये यूज़ की जाती है किस किस की चीज़ में, कला में, और आप डिज़ाइन कर रहे हैं और इनविटेशन कार्ड जब बनाते हैं, सर्टिफिकेट लोगो। इसके साथ साथ अगर आप इसको और ज़्यादा डेफिनेशन चाहते हैं तो ये भी देख लेंगे, कैलीग्राफी इज़ द आर्ट ऑफ राइटिंग लेटर्स ब्यूटीफुली एंड आर्टिस्टिकली। यहाँ पर मैं ये भी बताना चाहूँगा कि कैलीग्राफी वर्ड जो है वो कहाँ से आया है, तो मैं ये बताऊँगा, इट कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। फर्स्ट इज़ कैलोस, दैट मीन्स ब्यूटी, एंड द सेकेंड वर्ड इज़ ग्राफी, that means art, writing. So calligraphy means beautiful writing done with special style, strokes and tools like pen, brush or ink. In simple word we can define it like calligraphy is writing letter in an artistic and decorative way. For example, Arabic calligraphy in Quranic verses, English calligraphy in wedding cards, Hindi, Urdu calligraphy in poster and quotes. Purpose of calligraphy may be to make writing look attractive and artistic, used in art, design, innovation, certificate, logos, etc. So now we come to the point and show you how to write. I told in classes that we must follow 4 rules, just as I describe here in normal ways. First of all, we have to select our font size. सबसे पहले हमें अपने शब्दों का आकार निश्चित करना होगा कि हमें कितना बड़ा लिखना है। जब हम एक लाइन में लिख रहे हैं तो सबसे पहले हम ये देखेंगे
सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मैं आपको लिख कर दिखा भी रहा हूँ, आप गौर से लिखेंगे कि सबसे पहले शब्दों का आकार समान हो, 4 पॉइंट है सिर्फ, और जब हम एक शब्द बनाएं तो उसके बीच में जो स्पेस है, जो स्थान दिया जा रहा है, 2 शब्दों के बीच जो गैप है वो बराबर हो, और वो स्पेस इतना हो कि उसमें सिर्फ एक अक्षर की जगह हो। साथ ही साथ जो हम लिख रहे हैं वो एक ही साइड में झुका हुआ है, सीधे शब्द होने चाहिए, और लाइन से थोड़ा ऊपर होना चाहिए, ठीक है। और थोड़ा तसल्ली के साथ लिखें। अगर हमें अच्छे नंबर लेने हैं, अच्छे मार्क्स हासिल करने हैं, तो हमें राइटिंग की प्रैक्टिस करनी होगी। अपनी राइटिंग को लिखकर थोड़ा गौर करना होगा कि क्या कोई इस राइटिंग को देखकर हमें मार्क्स अच्छे देगा, नॉर्मल देगा, या बिल्कुल पुअर मार्क्स हमें देकर चलता बनेगा। तो प्यारे बच्चों, मैं आपसे बार बार यही कहता हूँ कि आप राइटिंग पर फोकस कीजिए। बहुत सारे लोगों के कथन है कि भाई राइटिंग इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एजुकेशन। लेख या राइटिंग जो है वो हमारी शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग है। जहाँ कहीं भी हम कुछ भी पढ़ रहे हैं, कोई डिग्री हासिल कर रहे हैं, एग्ज़ाम में बैठते हैं, तो राइटिंग जहाँ कहीं भी हम देखेंगे राइटिंग। मैं राइटिंग की अहमियत को इस चीज़ से भी नकार नहीं सकता कि जब कभी कहीं किसी घर में फंक्शन होता है, तो शादी कार्ड या कोई भी तरह का फंक्शन होता है, और हम इनविटेशन कार्ड के ऊपर नाम लिखाते हैं, जिस किसी बंदे को इनवाइट करना होता है, तो हम सबसे पहले हमारा नज़र उस बंदे पर जाती है कि भाई किसकी राइटिंग सही है, ठीक है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि कार्ड बड़े महंगे आ रहे हैं और बड़े अच्छे डिज़ाइन कार्ड होते हैं, और जब हम देखते हैं कि उस पर राइटिंग जो नेम लिखने वाला है, जिसने लिखा है, वो बड़ा गंदा सा ख़राब सी राइटिंग में लिख कर गया है, तो वो इतने महंगे कार्ड्स का जो वो होता है, क्या कहते हैं उसको, इम्प्रेशन, वो बिल्कुल बेकार हो जाता है। एकदम ऐसी इमेज जाती है कि इनके घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं है, क्या किससे लिखाया है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, राइटिंग की बहुत बड़ी अहमियत है। सबसे पहले कोई भी आप कितना अच्छा पढ़ने वाले हैं, इस बात से भी साबित करेगा कि आपकी नोटबुक्स में किस तरह की हैंडराइटिंग लिखी हुई है। ये निश्चित है, हो सकता है कि कोई अच्छा पढ़ने वाला बच्चा हो, उसकी राइटिंग इतनी अच्छी ना हो, लेकिन मोस्टली ये पाया गया है कि जिसकी बहुत अच्छी राइटिंग है वो पढ़ने में भी बहुत अच्छा होता है। तो प्यारे बच्चों, मैं यहाँ पर 2 काम कर रहा हूँ। एक तो साथ साथ आपको राइटिंग भी सिखा रहा हूँ, और साथ साथ ये भी बता रहा हूँ कि ये जो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ये आपका 12th क्लास का द लास्ट लेसन का एक लॉन्ग क्वेश्चन है, जो इस साल इम्पोर्टेंट भी है। आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ ये देखेंगे कि हम किस तरह से लिख रहे हैं। आप देख रहे हैं, आप नोटिफाई कर रहे होंगे कि देखिए किस तरह से लिखा जा रहा है। सभी अक्षर जो हैं बराबर हैं, सभी शब्दों के बीच में बराबर गैप है, आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो मैं यही बता रहा हूँ आपको बच्चों कि बस आप जो है राइटिंग पर फोकस कीजिए, क्योंकि मैंने राइटिंग का रिज़ल्ट देखा है। बच्चे अच्छा लिखते हैं तो अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। हम भी कॉपी चेक करने जाते हैं तो हम देखते हैं कि जो अच्छी हैंड राइटिंग होती है, हम एक दूसरे टीचर को दिखाते हैं कि बच्चे ने कितना प्यारा लिखा है। तो आप देखिए, अगर आप भी अच्छा लिखेंगे तो कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट आपको एग्ज़ाम में होने वाला है। और आप जानते हैं कि एक भी नंबर आपकी कोशिश से आपके मार्कशीट में बढ़ता है तो आपके पास रहेगा, आपके काम आएगा। तो मैं यही कहूँगा कि हमें किसी भी कीमत पर एक मार्क्स को छीन लेना है और चुन लेना है और हासिल कर लेना है, क्योंकि ये जो दुनिया है ये सब अंकों का खेल है। यहाँ जिसके जितने अंक होंगे वो उतनी ही बड़ी पोस्ट और उतना ही बड़ी गद्दी हासिल कर लेता है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये आज का जो मेरा दिन था, बस मैं यही फ़िक्र कर रहा था कि बच्चों को आज मैं कुछ नई वीडियो देता हूँ जिससे कि बच्चे कुछ प्रेरणा लें और इस पॉइंट पर भी गौर करें कि हमें लिखना कैसा है। अगर हम अच्छा लिखेंगे डेफिनेटली तो फिर हम और भी चीज़ों पर फोकस करेंगे कि हम याद क्या कर रहे हैं। हाँ, जब हम लिखने पर इतना फोकस कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है हम जो याद कर रहे हैं वो क्या मटेरियल है, कि किस तरह का हमने क्वेश्चन याद किया है, उसमें जो हमने याद किया है क्या वो प्रॉपरली है, ठीक है। जब हम राइटिंग पर इतना फोकस कर रहे हैं
तो हम फिर अपने मटेरियल पर जो हमने कुछ तैयार किया है, क्वेश्चन का मवाद जिसे बोलते हैं, उस पर भी गौर करेंगे कि हमने ऐसे ही थोड़ी उल्टा सीधा लिखा हुआ है और उसको रट कर हमने लिख दिया। फिर हम उसको सही सही याद करने की, उसे सही सही लिखने की कोशिश करेंगे। तो प्यारे बच्चों, बस यही कह रहा हूँ कि आप सभी बच्चे कोशिश करें जितना हो सके उतनी हैंड राइटिंग को आप अपनी सुधार लें, और हैंड राइटिंग आपसे की सुधर जाती है तो समझ लो क्या हो जाएगा कि बस आप जो हैं जीत के या आप कामयाबी के करीब हैं। मैं देखता हूँ कि बहुत सारे बच्चे अच्छा खासी तैयारी करते हैं, एग्ज़ाम आता है और एग्ज़ाम आएगा, पेपर भी में भी वो सारी तैयारी उनकी की हुई आ गई है, लेकिन वो क्या करते हैं, जल्दबाजी में दना दन फिर वो समझते हैं कि जल्दी से पेपर निपटा कर भागूं। नहीं, ये थोड़ी है। आपने पूरी साल मेहनत की है, अब आपको मौका मिला है कि आपने जो तैयारी की थी, आपने राइटिंग की भी तैयारी कर रखी है, आप लिख सकते हैं, बहुत अच्छा लिख सकते हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि बस जल्दी से मैं पेपर करके यहाँ से क्लास से भागूंगा और बाइक उठाकर अपने घर पहुँचूंगा, यानी क्या आपको शील्ड मिलने वाली है। आप ये नहीं सोचते कि आपसे आपके पेरेंट्स ने कितनी उम्मीदें लगाई हुई हैं, आपसे आपके टीचर्स ने कितनी उम्मीदें लगाई हैं, ठीक है। और आपका इस आराम से सुकून से लिखना, आपका फ्यूचर कितना इस पर डिपेंड करता है। बस आप जल्दबाजी, क्या जल्दबाजी, ऐसी क्या जल्दबाजी है कि हम पूरा पेपर उल्टा सीधा लिख कर भाग जाते हैं, और हालांकि आपने पूरे साल मेहनत की होती है, आपने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी होती हैं कि मोहल्ले में फंक्शन हो रहा होता है, आप घर पर बैठे हुए पढ़ते हैं ना, और कहीं पर इनविटेशन आया हुआ होता है, लेकिन आप तैयारी कर रहे होते हैं। लेकिन जब उस मेहनत को ट्रांसलेट करने की, उसको कॉपी पे उतारने का टाइम आता है तो आप क्या करते हैं, आप भाग जाते हैं। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, हमें एक एक पॉइंट पर फोकस करना है। राइटिंग इसमें पिवोटल रोल अदा करती है, लेकिन अगर हम इस राइटिंग को नज़रअंदाज करेंगे, इस लिखने को नज़रअंदाज करेंगे कि चलो भैया अब तो हो गया, भागो बस, अब पूरा क्वेश्चन तो मैंने लिख ही दिया है, चाहे कितनी ही गंदी राइटिंग में लिखा है, मार्क्स मिल जाएंगे, और ख़ुद ही आकर कैलकुलेशन करते हैं कि 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, 8 नंबर का क्वेश्चन है, चलो इसमें 5 आ जाएंगे। अरे भैया 5 आ जाएंगे तो आप समझ क्या रहे हैं, तो आप 60-65 ही नंबर लाएंगे, आप पूरे पेपर में 100 नंबर में फिर 60-65 नंबर आएंगे आपके। यही हुआ ना। अगर आप ये कह रहे हैं कि 8 नंबर का क्वेश्चन हम करके आ रहे हैं और उसमें से मेरे आ जाएंगे कितने, कि मेरे इसमें आ जाएंगे भाई 6 नंबर आ जाएंगे, 5 नंबर आएंगे, अरे भाई तो फिर आप टॉपर कैसे बनेंगे, फिर क्लास में कैसे चमकेंगे, अपने स्कूल में कैसे चमकेंगे, फिर आप अपने डिस्ट्रिक्ट में कैसे चमकेंगे। आपको तो चमकना है, आपको तो अपनी चमक में दूसरों को भी चमका देना है, आपको तो स्टार बनना है। अब स्टार बनना है तो फिर आपको कोशिश करनी होगी। तो बार बार मैं आपको कह रहा हूँ कि आप अपने आप को एक तो ये ना समझे कि मुझसे नहीं होगा, नथिंग बियॉन्ड यू, कोई भी चीज़ आपसे परे नहीं है, आपसे बढ़कर नहीं है। आप जो चाहेंगे कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस नीड्स, अभ्यास की आवश्यकता है, और अभ्यास के लिए आपको अपने मन को मारना होगा और मन लगाकर पढ़ाई करनी होगी। और यहाँ पर बात चल रही है कैलीग्राफी की, तो इसको सुधारने के लिए बहुत बड़ा ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है कि आप राइटिंग सुधार नहीं सकते। थोड़ी सी केयर, थोड़े से परवाह की, थोड़े से एहतियात की, और थोड़े से कुछ 2-4 पॉइंट को फॉलो करने की ज़रूरत है। तो मैंने शुरू में ही बताया था, आप देख रहे हैं ना, सारे के सारे अक्षर जो लिखे जा रहे हैं यहाँ पर, सब वो बराबर के हैं, बराबर साइज़ के हैं, एक ही साइड झुके हुए हैं, उनके हर शब्द के बीच में, हर दूसरे शब्द के बीच में आप देख रहे हैं ना, बराबर का गैप है। ऐसा नहीं है कि किसी में कम है किसी में ज़्यादा है, ठीक है, और लाइन से थोड़ा ऊपर है, और थोड़ा सा आप अपनी कलाइयों को, जिस तरह से मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, थोड़ा ढीला छोड़ना है, जिसे कहते हैं ना स्मूथ, बिल्कुल हल्के से। ऐसा नहीं कि अपने हाथ को बहुत हार्ड कर लेंगे, हार्ड करेंगे तो आप उसकी राइटिंग के आपके कोने निकलेंगे। आपको बनाने, गोलाई में अक्षर बनाने हैं। और देखिए कितने सफाई के साथ मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, और इस उम्मीद के साथ लिख रहा हूँ कि आपको इससे कुछ ना कुछ प्रेरणा मिलेगी। और आप जैसी मेरी उम्मीद है, जैसे मैं चाहता हूँ कि हमारे स्कूल का नाम हो, हमारे बच्चे आगे बढ़ें, तो मैं चाहता हूँ कि बस इस बार, इस साल, वैसे तो हमारे 2 साल मैंने देखा, लास्ट ईयर तो कोई ज़िले में नहीं गया, 90+ नहीं पहुँचा, लेकिन उससे पहले 90+, 93 हमारे स्कूल के बच्चे भी लाए हैं। और उनकी एक विशेषता ये भी थी कि राइटिंग उनकी बड़ी शानदार थी, उन्होंने राइटिंग पर मेहनत की हुई थी। राइटिंग को वो ऐसा नहीं लेते थे आसानी कि बस हाँ हो जाएगा, नहीं, उनकी जब मैंने फ़ाइल देखी,
जब मैंने फ़ाइल देखी उनकी तो मैंने देखा कि अरे भाई बड़ी शानदार राइटिंग है। फिर मैंने उसमें से एक बच्चे को अपने पास बुलाया भी था और मैंने कहा था भाई आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप एनी टाइम उससे कोई भी क्वेश्चन मालूम कर सकते हैं, और आप अगर मैं कॉल रिसीव नहीं कर पाता हूँ, किसी वजह से बिज़ी हूँ, तो आप जो है व्हाट्सएप पर मैसेज ड्रॉप कर देना। और बच्चे ने वैसा किया भी, और फिर बड़ा खुश हुआ वो बच्चा जब उसके रिज़ल्ट आया और वो मिठाई लेकर आया। सभी स्टाफ के लोगों को अच्छा लगा, क्योंकि कोई भी बच्चा हमारे कॉलेज का आगे बढ़ता है तो हम देखते हैं कि सभी टीचर बड़े खुश होते हैं, क्योंकि टीचर ही एक ऐसा प्रोफेशन है, टीचिंग ऐसा प्रोफेशन है कि ये टीचर जो है अपने स्टूडेंट्स को आगे बढ़ते हुए देखकर बड़े खुश होते हैं। उनके लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यही होती है कि उनका बच्चा जो है, उनका स्टूडेंट जो है आगे बढ़ रहा है। वो जहाँ पर हैं वो खड़े रहते हैं, गाइडेंस प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन अपने बच्चे को, अपने स्टूडेंट को अपने आगे बढ़ता देखकर वो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। हालांकि हम देखते हैं दुनिया में कोई सा भी काम है, कोई सा भी प्रोफेशन है कि चाहे कोई छोटे से छोटा काम ले लो, बड़े से बड़ा काम ले लो, जो उस्ताद होता है वो चाहता है कि मेरी तरह ना बन जाए, मेरे जैसा ना बन जाए, मेरा कॉम्पिटिटर ना बन जाए। लेकिन टीचर अपने स्टूडेंट को अपने से बड़ा बनाकर खड़ा कर देता है। ठीक है, तो यही है टीचर और टॉट का रिलेशन जो लाइफ लॉन्ग चलता है। और टीचर चाहता है कि उसका बच्चा, उसका जो स्टूडेंट है, उसका जो शिष्य है, उससे ज़्यादा चमके, और कहीं ना कहीं उसके बारे में बात होगी कि आपको किसने पढ़ाया है, आप किसके स्टूडेंट रहे हैं, आप किसका इम्प्रेशन लेते हैं, आपका मोटिवेटर कौन है। तो बस टीचर के लिए तो यही काफ़ी है। टीचर आपसे कुछ नहीं चाहता, टीचर यही चाहता है कि आप कामयाब बन जाएं, आपकी लाइफ में रोशनी आ जाए, और आप जब रोशन हो जाएं तो आपकी रोशनी से ये समाज, ये दुनिया जगमगा उठे। उसकी और कोई ख़ास तमन्ना नहीं होती कि वो आपसे कुछ चाह रहा है, कोई आपसे गिफ्ट की तमन्ना कर रहा है, किसी मिठाई की, किसी तोहफे की तमन्ना कर रहा है। अरे हम तो टीचर तो और अपने पास से बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, गिफ्ट देने के लिए, उसको मोटिवेट करने के लिए, और भी जो कुछ हो सकता है, बुक प्रोवाइड करने के लिए, कहीं वो फाइनेंशियली वीक है तो उसको वो चीज़ प्रोवाइड करने के लिए टीचर हर टाइम तैयार रहते हैं। और आप कभी आजमा लीजिएगा किसी भी टीचर को, वो 100, 50, 200, 400, 500, 1000 इन इतने पैसों से कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। वो जो हैं बस ये चाहेंगे कि बस हमारा बच्चा किसी तरह से, हमारा स्टूडेंट किसी तरह से आगे बढ़ जाए, और आगे बढ़ेगा तो ये हमारे अपने घर का भी नाम रोशन करेगा, अपने टीचर्स का भी, और अपनी संस्था जहाँ पर ये जिस स्कूल में पढ़ रहा है उसका भी नाम रोशन करेगा। तो इस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ कि बस मैं जो टारगेट है मेरा यही है। आप देख रहे होंगे कि देखिए ये मैं राइटिंग लिख रहा हूँ यहाँ पर, और राइटिंग देखिए आप। हालांकि जब मैं बेहतियाती में लिखता हूँ तो मेरी राइटिंग आप देखते हैं बोर्ड पर, फिर भी मैं कहता हूँ एवरेज से अच्छी रहती है। लेकिन यहाँ पर जब मुझे आपको ये चीज़ पढ़ानी है तो मैंने एहतियात से लिखा है। और देखिए आप देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन पूरा आपके सामने है, और मैं इसको इस तरह से शो कर रहा हूँ जिससे कि आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आप इसका नोट्स बना लेंगे, तो इससे आपको फ़ायदा होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि सभी बच्चे जो हैं इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसकी तैयारी कर लेंगे और ये राइटिंग को फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, और हम इसी तरह नए नए पॉइंट के साथ, नई नई तरकीब के साथ आपको गाइड करते रहेंगे उस समय तक जब तक कि आप कामयाब ना हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।